गुड्डू और गिनती का जादुई जंगल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का एक प्यारा और शरारती बच्चा रहता था। गुड्डू को खेलने कूदने का बहुत शौक था, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, खासकर गिनती सीखने में। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक जादुई जंगल की कहानी सुनाई जहां पेड़ बोलते थे, फूल गाते थे और जानवर गिनती सिखाते थे। गुड्डू ने सोच लिया कि वह इस जादुई जंगल को जरूर खोजेगा। अगले दिन वह अपने प्यारे दोस्त मन्नू खरगोश के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वे एक बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ ने अचानक से कहा, अरे छोटे बच्चों, क्या तुम मेरी पहेली हल कर सकते हो? गुड्डू और मन्नू हैरान रह गए। पेड़ ने पूछा, अगर मेरे पास 5 सेब हैं और मैं 2 सेब तुम्हें दे दूं, तो मेरे पास कितने सेब बचेंगे? गुड्डू ने सोचा और बोला, 5 में से 2 गए तो 3 सेब बचेंगे। पेड़ ने खुश होकर कहा, सही जवाब। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हुए वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे जहां बहुत सारे मछलियां कूद रही थी। मछलियों ने कहा, अगर तुम हमारे सवाल का जवाब दे सकते हो तो हम तुम्हें पुल पार करने देंगे। मछलियों ने पूछा, अगर 3 मछलियां पानी में हैं और 3 और आ जाएं, तो कुल कितनी मछलियां होंगी? मन्नू ने जल्दी से जवाब दिया, 6 मछलियां। मछलियां मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। जाओ, अब तुम नदी पार कर सकते हो। जैसे जैसे वे जादुई जंगल में आगे बढ़ते गए, गुड्डू और मन्नू ने बहुत सारे जानवरों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें गिनती और गणित के मजेदार तरीके सिखाए। जैसे गिलहरी ने उन्हें गुणा सिखाया, तोते ने जोड़ और घोड़ों ने घटाना। गुड्डू को पता ही नहीं चला कि खेल खेल में उसने गिनती और गणित के कई सवाल हल कर लिए। अंत में वे एक बड़े और चमकते हुए पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ जंगल का राजा था। उसने कहा, गुड्डू, तुमने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है। अब तुम गिनती और गणित में बहुत अच्छे हो गए हो। गुड्डू ने खुशी खुशी जवाब दिया, हाँ, मुझे अब गिनती करना बहुत मजेदार लगता है। धन्यवाद, जादुई जंगल। गुड्डू और मन्नू खुशी खुशी घर लौट आए। अब गुड्डू को गणित में बहुत मजा आने लगा और वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। शिक्षा। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि गणित और गिनती सीखना मजेदार हो सकता है अगर हम इसे खेल और रोमांच के रूप में देखें।